दोस्तों लैपटॉप में एक ऐसा कंपोनेंट और होता है बैटरी के अलावा जिसका खराब होना बहुत ही कॉमन है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कीबोर्ड की। कीबोर्ड की अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेटर या फिर नंबर खराब हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना ही पड़ता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे खुद से यह काम कर सकते हो। और अगर आपको सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, तब भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, अगर आप खुद से रिप्लेस नहीं भी करते हो तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एज ए टेस्ट सब्जेक्ट मैं यूज कर रहा हूं HP की 15G BR01TX लैपटॉप को। इस लैपटॉप की जो कीबोर्ड है ये पूरी तरीके से डैमेज तो नहीं हुआ है। इसमें जो प्रिंट है, जो कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर्स की प्रिंट है वो डैमेज हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे ऐसा कहा गया था कि इसका कीबोर्ड जो है उसको बदल देना है। तो दोस्तों कीबोर्ड रिप्लेसमेंट के लिए सबसे पहला काम है इसके रिप्लेसमेंट पार्ट को मंगवाना। मैं जनरली 2-3 वेबसाइट्स को यूज़ करता हूँ। हाँ, इनमें से किसी भी वेबसाइट में ओरिजिनल पार्ट तो आपको बहुत ही कम मिलेगा, पर जो रिप्लेसमेंट पार्ट आपको मिलेगा उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सपोर्टेड मॉडल्स भी मेंशन रहती हैं। मैं दोस्तों जनरली पार्ट्स को मंगवाने के लिए यूज़ करता हूँ nehruplaceshop.com, techistore.in एंड ऑब्वियसली amazon.in। हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मुझे सही लगता है उसी के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन की है। जिस भी लैपटॉप के लिए दोस्तों आप कीबोर्ड मंगवा रहे हो, उसको मंगवाने से पहले जो कीबोर्ड आपके लैपटॉप में लगी हुई है उसके साथ जो नया वाला मंगवा रहे हो उसकी जो प्रोडक्ट फोटो है दोनों को मैच करवा लेनी है। वो किस तरीके से करना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। आइए अब लैपटॉप को खोलते हैं। अब देखिए, हर एक लैपटॉप एक दूसरे से अलग होती हैं, उनको खोलने का टेक्निक भी डिफरेंट हो सकती है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है। इस लैपटॉप में दोस्तों कीबोर्ड तक एक्सेस पाने के लिए मुझे पीछे से एक एक करके सभी कंपोनेंट्स को खोलते हुए जाना है। कुछ लैपटॉप्स में कीबोर्ड को आप आगे से भी खोल सकते हो, तो इस तरह की सिचुएशन में रिप्लेसमेंट थोड़ा सा आसान रहता है। एनीवे, इस लैपटॉप को खोलने के बारे में मैंने इसकी SSD रिप्लेसमेंट वाले वीडियो में ही बात किया था। फिर भी अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो पहले बैटरी को निकालना है, क्योंकि इसमें रिमूवेबल बैटरी है। उसके बाद आपको इस स्क्रू को निकाल के DVD ड्राइव को निकालना है, जो कि हर उन लैपटॉप्स के लिए सेम है जिनमें DVD ड्राइव है। जैसे DVD ड्राइव निकल जाती है, आप बाकी सभी स्क्रूज को खोल दीजिए। देन किसी भी प्राइंग टूल की मदद से लैपटॉप की बैक कवर को आप खोल दीजिए। तो यह है कीबोर्ड एंड उससे जुड़ी स्ट्रक्चरल मेटल फ्रेम। अब कीबोर्ड तक एक्सेस पाने के लिए मदरबोर्ड एंड उससे जुड़ी सभी कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स को खोलना होगा। हाउएवर, कोशिश मेरा यही रहेगी कि कम से कम कंपोनेंट्स को निकाल के मैं कीबोर्ड को रिप्लेस कर सकूं। तो मैं शुरू करता हूं SSD से। SSD की इस कनेक्टर को मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करेंगे, उसी के साथ जो इस साइड USB पोर्ट की कनेक्टर है उसको भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसी के साथ टचपैड की फ्लेक्स केबल को भी निकाल देना है। और दोस्तों ये है स्पीकर की कनेक्टर, इसको भी हमें आराम से डिस्कनेक्ट कर देनी है। अब यहाँ पे आपको 3 कनेक्टर्स दिख रही होगी। जो सबसे बड़ा कनेक्टर है वो कीबोर्ड की है, उसके बगल में है कीबोर्ड की बैकलाइट की कनेक्टर, और ये है DVD ड्राइव की कनेक्टर। आइए अब एक एक करके सभी को निकाल देते हैं। आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे ही कनेक्टर्स निकल जाती है, मैं अब आ जाता हूं ऊपर की तरफ। हाँ, आपको बारीकी से स्केड्यूल को फॉलो करके ही एक एक करके सेक्शन को कवर करनी है। बाय द वे, ये जो कनेक्टर मैं निकाल रहा हूं ये चार्जिंग पोर्ट के लिए है। आइए अब वाईफाई कार्ड को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले इस स्क्रू को खोलना है और खींच के स्लॉट से इसको बाहर निकल देना है बस। जो एंटेना वायर्स इस वाईफाई मॉड्यूल के साथ लगी हुई है उसको अभी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो केबल आप देख रहे हो ये है डिस्प्ले केबल। ऑब्वियसली इसको बाहर तो निकालना पड़ेगा, पर इस केस में, इस लैपटॉप के केस में जो डिस्प्ले केबल है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और जब मैं मदरबोर्ड को लिफ्ट करूंगा तब इस तरीके से करूंगा ताकि इस केबल को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचे। चलिए अब हमें इस फैन को डिस्कनेक्ट करना होगा। तो फैन केबल को मदरबोर्ड से सिंपली डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फैन को उठा लेते हैं, क्योंकि फैन की जो होल्डिंग ब्रैकेट था वो पहले ही टूट चुकी है। दोस्तों अब ये जो कनेक्टर देख रहे हो ये है पावर स्विच की कनेक्टर, इसको भी हमें डिस्कनेक्ट कर देनी है।
बस दोस्तों, अब सब कनेक्टर्स डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। अब सिर्फ इस डीवीडी ड्राइव की जो बोर्ड है उसको निकालनी है। आइए अब मदरबोर्ड की स्क्रूज को मैं खोल देता हूं। जैसे ही निकल जाती है तब हम आराम से मदरबोर्ड को बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे डिस्प्ले केबल यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसको बहुत ही सावधानी से करनी है। किसी भी तरीके से डिस्प्ले केबल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़नी चाहिए। अब जो कीबोर्ड की असेंबली है इसको बाहर निकालने के लिए इस हिंज को हमें खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली इन 3 स्क्रूज को खोलना है। उसके बाद इस हिंज को ऐसे उठा लेना है। इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों कीबोर्ड आराम से बाहर निकल सकती है, पर मैं आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे कीबोर्ड को कुछ इस तरीके से सील किया हुआ रहता है। आपको सबसे पहले इन सील्स को तोड़ना होता है, तभी जो कीबोर्ड की असेंबली है वो बाहर निकल सकती है। और इन सील्स को तोड़ने के लिए आपको सिंपली एक ड्रिल बिट का सहारा लेना होगा और वो आराम से टूट जाएगा। पर एक बात आपको यहाँ पे गौर करनी होगी कि अगर ये सील्स टूट जाती हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप कीबोर्ड को बिठाओगे तो वो इस तरीके से सील नहीं हो पाएगा और कीबोर्ड को आपको फ्रीली, जैसा आप इस केस में देख रहे हो, ऐसा ही रखना पड़ेगा। और अगर आप सब कुछ सही चाहते हो, जैसे नए वाले में था वैसे ही चाहते हो, तो आपको ये पूरा फोल्डर है इसको बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है कीबोर्ड एंड मेटल की फ्रेम, जिसको ऑब्वियसली मुझे कीबोर्ड से अलग करनी है, पर बहुत ही ध्यान से। अब दोस्तों इस कीबोर्ड में बैकलाइट लगी हुई है, जिसका ग्लू पहले ही निकाल दिया गया था जब सबसे पहली बार कीबोर्ड को बदला गया था। क्योंकि आप देख ही सकते हो ये ओरिजिनल कीबोर्ड नहीं है। ओरिजिनल कीबोर्ड अगर होता तो इस तरह का हालत नहीं होता। एनीवे, आइए अब बैकलाइट को फ्री कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ग्लू लगी हुई है, उसको मैं सिंपली ऐसे खींच के निकाल दूंगा और पुराना कीबोर्ड जो है वो कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है नए रिप्लेसमेंट कीबोर्ड को मंगवाने की। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप कहाँ से कीबोर्ड ले सकते हो, पर उससे पहले पुराने कीबोर्ड के साथ आपको नए कीबोर्ड को मैच करवाना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट पेज है वहाँ पे जो इमेज है कीबोर्ड की, उसके बैक साइड में आप देखिए कि जो केबल है, जो फ्लेक्स केबल है, उसकी लोकेशन आपके पास जो कीबोर्ड है अभी उसकी लोकेशन के साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं। अगर ये मैच करती है उसके बाद आपको देखना है कि जो इंडिविजुअल स्विच है कीबोर्ड की, उसकी लोकेशन, उसकी साइज जो कीबोर्ड आप परचेस करने जा रहे हो उसके साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं। अगर ये दोनों चीज मैच कर जाती हैं तो वो कीबोर्ड आपके लैपटॉप में लग जाएगा। इसके अलावा भी दोस्त आप चेक कर सकते हो कीबोर्ड की जो प्रोडक्ट पेज है वहां पे कौन से लैपटॉप मॉडल को मेंशन की गई है। अगर आपका लैपटॉप उसके अंदर पड़ जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप आराम से उस कीबोर्ड को मंगवा सकते हो। अगर नहीं पड़ता, जैसे कि मेरे केस में जो लैपटॉप है इस लैपटॉप की मॉडल मेंशन नहीं है, तो मुझे ऐसे ही देख के उसको परचेस करना पड़ा था एंड थैंकफुली ये काम कर गया है। तो दोस्तों ये है रिप्लेसमेंट यूनिट। रिप्लेसमेंट यूनिट के साथ जो यूनिट पहले लगा हुआ था, दोनों आप देख ही सकते हो बिल्कुल सिमिलर है, तो ये आराम से इसमें फिट हो जाएगा। पर कंप्लीटली असेंबल करने से पहले एक बार इसको बाहर रख के चेक कर लेना बेहतर रहता है, जो मैंने ऑफ कैमरा पहले ही कर लिया था। और इस लैपटॉप के साथ ये कीबोर्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब बैकलाइट को इस कीबोर्ड के साथ चिपकाते हैं। इसके लिए डबल साइडेड टेप का हमें सहारा लेना होगा, पर उससे पहले डेफिनेटली आपको पुराने एडिसिव और उससे जुड़ी ट्रेसेस को साफ करनी होगी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की मदद से। मैंने इस सफाई का काम पहले ही कर लिया है और डबल साइडेड टेप को भी लगा दिया है। चलिए इसकी प्रोटेक्शन फिल्म को निकाल देते हैं। जैसे ही प्रोटेक्शन फिल्म निकल जाती है उसके बाद हम इसको कीबोर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। अलाइनमेंट पे कोई गलती ना हो जाए, इसी के लिए मैंने कीबोर्ड को लैपटॉप के फ्रेम में लगा के उसके बाद बैकलाइट को लगाया है। और ऑफ कोर्स ग्लू लगाने के बाद जो हम करते हैं सभी तरफ से अच्छे से प्रेस कर देंगे। आइए रिबन केबल की एडिसिव की प्रोटेक्शन फिल्म को हटा के उसको चिपका देते हैं और साथ ही आराम से फ्लेक्स केबल को निकालते हुए मेटल फ्रेम को भी लगा देते हैं। अब बारी आती है सबसे चैलेंजिंग पार्ट की, जो कि है बॉडी के साथ इस मेटल प्लेट को फ्यूज करना। यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्लास्टिक के बिट्स दिख रही होगी, जिसको आपको सोल्डरिंग आयरन के मदद से इस तरीके से प्रेस कर देनी है। यही कीबोर्ड एंड इस मेटल असेंबली को पकड़ के रखेगा।
चलिए अब बाकी का काम तो बहुत ही आसान है। जो काम मैंने पहले किया था उसको सिंपली अब रिवर्स करनी है। आइए सबसे पहले इस हिंज को बिठा के स्क्रूज को कस देते हैं, देन मदरबोर्ड को प्लेस करते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखनी है कि कोई भी फ्लेक्स केबल मदरबोर्ड के नीचे दबना नहीं चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, वो केबल टूट भी सकती है। बट एनीवे सब कुछ संभाल के मैंने मदरबोर्ड को प्लेस कर दिया है। अब देरी है तो सिर्फ स्क्रूज को कसने की। तो सभी स्क्रूज को मैंने कस दिया है। अब एक एक करके सभी कनेक्टर्स को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करनी है। तो मैं शुरू करूंगा स्पीकर कनेक्टर से। यहाँ पे जगह बहुत ही कम है, इसीलिए मुझे कुछ इस तरह के टूल की सहारा लेनी पड़ रही है। नेक्स्ट मैं पावर कनेक्टर को जोड़ देता हूँ, टच पैड एंड बटन्स की कनेक्टर को जोड़ देता हूँ। इसके बाद यूएसबी की जो कनेक्टर है उसको मदरबोर्ड के साथ प्लग इन करनी है एंड देन स्टोरेज डिवाइस को। इसके बाद इस बड़े से कनेक्टर को करेंगे प्लग इन, जो कि है कीबोर्ड का। साथ ही कीबोर्ड की बैकलाइट के कनेक्टर को भी हम प्लग इन कर देंगे। इसी के साथ डीवीडी ड्राइव की जो कॉन्स्टलेशन है उसको भी यहाँ पे लगाएंगे और कनेक्टर को कर देंगे प्लग इन। अब बारी आती है वाईफाई कार्ड की, जिसको सिंपली स्लॉट में प्लग इन कर देना है और स्क्रू को कस देना है बस। अब यहाँ से जो केबल्स जा रही है इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है, अदरवाइज जो लैपटॉप की बैक कवर है वो बंद नहीं होगा। तो जैसे ही ठीक ठाक हो जाती है उसके बाद फैन कनेक्टर को प्लग इन करना है, फैन को अपनी जगह पे प्लेस करनी है और फैन को प्लेस करने के बाद फिर से केबल्स को ऑर्गेनाइज कर लेना है एंड देन फाइनली चार्जिंग कनेक्टर को प्लग इन करना है बस। लैपटॉप अब रेडी है। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट रन करके देखते हैं कि लैपटॉप चालू भी हो रही है या फिर नहीं। तो अभी इसमें बैटरी तो कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली अडेप्टर के जरिए इसको यूज करेंगे और जैसा कि आप देख ही सकते हो लैपटॉप प्रॉपर्ली ऑन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं यहाँ पे भूल गया था, अब डीवीडी ड्राइव की जो कॉन्स्टलेशन है उसकी जो स्क्रू है उसको भी कस देना है। अब लैपटॉप की पीछे की कवर को कर देते हैं बंद, सभी के सभी स्क्रूज को भी कस देंगे सिर्फ इसको छोड़ के। उसके बाद डीवीडी ड्राइव को करेंगे प्लग इन और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्क्रू है उसको भी कस देंगे। बैटरी को इंसर्ट करेंगे, उसके लॉक को लगाएंगे और बस कीबोर्ड रिप्लेसमेंट की जो काम है वो खत्म हो चुकी है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रिप्लेसमेंट आखिर ठीक से हुआ भी है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो कीबोर्ड की इंस्टॉलेशन सही हुई है, उतना भी कुछ गड़बड़ नहीं है। और अगर मैं काम की बात करूं तो हाँ सभी के सभी कीज़ वर्क कर रही है, सभी की सभी कीज़ को प्रेस भी किया जा सकता है और वो प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है, जैसा कि इस डॉक्यूमेंट पे आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, कीबोर्ड की रिप्लेसमेंट मैंने सक्सेसफुली कर लिया है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये चीज़ अटेम्प्ट करने वाले हो या फिर नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिए। इससे होगा तो जाए मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को मैं पे समाप्त करते हुए देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।